वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं स्वप्निल जैन आपका मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं बिनोरी लाइव क्लासेस में। तो आज हम अपना करेंगे 2013 का पेपर जो कि मैथ्स का है और 3 घंटे 15 मिनट का पेपर है। अब इसके अंदर स्टार्टिंग में वही अपने को जो कुछ मेंशन किया हुआ है पॉइंट्स, की पॉइंट्स आपको जरूर पढ़ने एग्जाम में। मैंने हर पेपर में बोला है एक बार रीड आउट जरूर करना, क्या की पॉइंट्स दिए हुए हैं या निर्देश दिए हुए हैं, आपको इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। तो यहां पे वही एक इंपॉर्टेंट हमारे लिए कि अगर दोनों में डिफरेंस होता है हिंदी और इंग्लिश में तो हिंदी वाला मान्य होगा। ठीक है, अब तो इंग्लिश में भी पेपर आने दिन लग गए हैं स्टूडेंट्स, पहले हिंदी मीडियम का ज्यादा चलता था, इस वजह से हिंदी का दिया हुआ है। उसके बाद आपको मार्किंग दी हुई है कि भाई कौन से प्रश्न कितने नंबर के हैं और यहां से अपना पेपर स्टार्ट होता है। तो करते हैं अपन स्टार्ट पेपर खंड अ से। तो खंड अ में बोला है पहला प्रश्न जो कि है बेस्ड ऑन कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस साइन इनवर्स 1/3। अब यहां पे कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस साइन इनवर्स 1/3, जो पहला प्रश्न है वो आपको दिया है कॉस 90 प्लस थीटा के बेस्ड। तो पहले एक बार समझ लीजिए, माना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अच्छा, ये आपको पता है कॉस 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस थीटा 1 है, किस में जाएगा, माइनस का साइन थीटा। ठीक है, ये होता है। अब अगर इसके अकॉर्डिंग कैसे बेटा, ये कैसे हुआ कि ये अपना था ऑल साइन 10 कॉस होता है चतुर्थांश के अकॉर्डिंग। अगर ये कॉस 90 प्लस थीटा है पूरा तो दूसरे चतुर्थांश में आएगा, दूसरे में कॉस कैसा होता है, निगेटिव, तो माइनस का साइन थीटा। ठीक है, अब ये माइनस का साइन थीटा होगा। अब यहां पे यदि मैंने बोला थीटा बराबर आपको दिया है साइन इनवर्स 1/3, तो क्या बन जाएगा हमारा आंसर, माइनस साइन इनवर्स 1/3, जो कि देगा हमें -1/3। ठीक है, तो इस टाइप से आपको आंसर देना है। आंसर आ जाएगा माइनस का 1/3। लॉजिक समझ में आ गया, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहां पे थीटा जो है, देखो यहां पे ये है हमारे लिए थीटा। ठीक है, थीटा जो है वो साइन इनवर्स 1/3 है, तो यहां पे मैंने रखा माइनस साइन, यहां पे थीटा की जगह साइन इनवर्स 1/3, साइन इनवर्स को खा जाएगा, देगा माइनस का 1/3। ये हो जाएगा आपका पहले प्रश्न का आंसर। 1 नंबर में अच्छा क्वेश्चन पूछा था, लॉजिकल था। सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोला है ए आपको दिया हुआ है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ए स्क्वायर हमें निकालना है। तो ये ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई ए, तो यहां हम वैल्यू पुट कर देंगे कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, मल्टीप्लाई में अगेन कॉस अल्फा कॉस अल्फा, सेकेंड यहां पे दिया हुआ है साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे, देखते हैं ए स्क्वायर का मान क्या आता है। तो यहां पे जब सॉल्व करते हैं तो ये पहली जो पंक्ति है ये पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई होगी, ये बनाएगी कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब ये दूसरे से मल्टीप्लाई होगी तो कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, अब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं इधर तो ये बन जाएगा माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा, देन अगेन माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा
माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। यहां पे देखिए ये बन जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा सेम टू सेम है, तो बन जाएगा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, मतलब साइन 2 अल्फा। ये बन जाएगा कॉस 2 अल्फा, ये माइनस साइन 2 अल्फा और ये कॉस 2 अल्फा। तो फाइनल आंसर आ जाएगा अपने पास, समझ में आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस 2 थीटा, मतलब ये बनेगा कॉस 2 अल्फा। ठीक है, ये होगा साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, मतलब 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, और ये होता है साइन 2 अल्फा। यहां माइनस कॉमन लेते ही माइनस का साइन 2 अल्फा, और ये बन जाएगा अगेन सेम कॉस 2 अल्फा। ठीक है, तो ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर बनता है। यहां पे देख सकते हैं आप, फॉर्मूला बेटा ध्यान रखना है आपको, फाइनल रिजल्ट वो इसी रूप में पूछ रहा है, इस वजह से उसने जब मल्टीप्लाई किया तो ये यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है, मतलब वो कहना चाह रहा है कि भाई आपको cos 2 अल्फा और sin 2 अल्फा का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, वो लगा के देना है फाइनल आंसर में, तो वो हमने लगा दिया यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं अपन, ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड अपना कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। तो ये चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, नंबर 3। क्वेश्चन में बोला है हमें, क्वेश्चन नंबर 3, ए आपको दिया हुआ एक मैट्रिक्स ए बराबर 1 5 6 7 और निकालना है ए प्लस ए डैश। सिंपल सा क्वेश्चन है, ए डैश मतलब आपको पता ही है बच्चों, ए डैश क्या होता है, परिवर्त या ट्रांसपोज। ठीक है, तो किसी भी मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज निकालते हैं तो तरीका क्या रहता है, उसके कॉलम को रो में परिवर्तित कर दो या रो को कॉलम में बदल दो। ठीक है, अब यहां पे देखिए ए हमें दिया हुआ है 1 5 6 7, ए डैश हम बना लेते हैं 1 5 6 7, ए प्लस ए डैश करेंगे हम तो 1 प्लस 1 2, 5 6 11, 6 5 11, 7 7 14। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ए प्लस ए डैश का मान जो आपको फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन दिया था हमें मैट्रिक्स से या आव्यूह से। नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, मान ज्ञात कीजिए और साथ में दे रखा है ए, ऊपर अपने पास ये हो जाएगा बेटा लॉग बेस ए एक्स क्यूब, पावर आगे जाती है। ठीक है, जैसे पावर आगे जाती है वैसे ही रिवर्स में पावर को वापस पीछे भेज दिया, मान में भेज दिया, तो एक्स क्यूब डीएक्स। अगर लॉग में लॉग जिस पे बैठा है और लॉग का आधार समान है तो ये पूरा मान 1 हो जाएगा, तो हमारे लिए बन जाएगा एक्स क्यूब डीएक्स। ठीक है, और ये क्या देगा, ये देगा हमें x पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी। तो ये अपना बनेगा यहां पे x पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी। सिंपल सा क्वेश्चन था, केवल आपको समाकलन करके देना था। अब मैंने ये बताया भी था, और ये क्वेश्चन वैसे भी इंपॉर्टेंट है आपके, ए आपको दे रखा है, बी आपको दे रखा है, ए सदिश का बी सदिश पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। जिस सदिश पर प्रक्षेप ठीक है, जिस पर ज्ञात करना होता है उसका परिमाण बटे में आता है। ये पहले भी बताया है और फिर से सुन लीजिए, जिस पर ज्ञात करना होता है उसका परिमाण बटे में आता है, और ऊपर अंश में क्या रहता है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें, जब भी प्रक्षेप ज्ञात करना हो, जिस पर ज्ञात करना होता है उसका परिमाण बटे में आता है। तो बी पर, तो बी का परिमाण बटे में जाएगा, तो ए डॉट बी अपॉन बी का परिमाण। तो अपन लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में, ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप बराबर ए डॉट बी बटा बी का परिमाण। तो हो जाएगा
ए, अरे ये क्या, अपॉन बी का परिमाण। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब क्या करोगे, दोनों का परिमाण फाइंड करने के, दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए, डॉट प्रोडक्ट आपको आता ही है, दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे और डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। तो यहां पे डॉट प्रोडक्ट बनता है दोनों के लिए 2 + 6, 3 दूनी 6 और +2 बटे में बी का परिमाण, बी का परिमाण अंडर रूट में आ जाएगा 1 + 4 + 1। तो ये हो गया 2 2 4, 6 4 10, 10 बटे में अंडर रूट 6। ठीक है, 10 बटा रूट 6। और थोड़ा हल करना है तो इसे लिख सकते हैं 2 × 5, तो 5√2 बटा √3। ये ऐसे छोड़ दीजिए, आप यहां पे हल करके इतना छोड़ दीजिए, वो आपकी इच्छा है, दोनों ही सही है। 10 बटा √6 लिख दो या फिर लिख दो 5√2 बटा √3। √2 से गुणा भाग करोगे, ऊपर 10 बन जाएगा, नीचे √6 बन जाएगा। ठीक है, तो ये अपना हुआ ए का बी पर प्रक्षेप, तो ए डॉट बी बटा बी का परिमाण, और ये बनेगा हमारे पास ए डॉट बी, ये बन गया 2, 6 और 2, 6 2 8 2 10 बटे में √6। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अब आते हैं छठे पे, बोला है समतल के लंबवत इकाई सदिश की दिक् कोज्याएं ज्ञात कीजिए। तो समतल दे रखा है आपको, उसके लंबवत ये जो है, ठीक है, इसके इकाई सदिश की दिक् कोज्याएं ज्ञात कीजिए। मतलब आपको यहां पे जो n वेक्टर होता है उसका n कैप ज्ञात करना है। ठीक है, n कैप ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम समीकरण लिख लेते हैं। तो समीकरण हो गई हमारे पास प्लेन की या समतल की, r सदिश डॉट (6i - 3j - 2k), 6i - 3j - 2k +1 = 0। ये हो गया हमारे पास जो दिया हुआ प्लेन का समीकरण है वो। तो यहां वैल्यू जो दी है वो देखते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया अपना समीकरण। अब इसके अंदर अब आपको सबसे पहले यहाँ पे देखिए 6 3 और 2, तो इसके लिए अपन इसका परिमाण लेंगे तो क्या बनेगा, ये अपने लिए n कैप है, n वेक्टर है अभी, तो n कैप बनाने के लिए अपन यहाँ पे परिमाण ले लेते हैं। तो बनेगा 36 + 9 + 4, जो कि देगा हमें 36 4 40 और ये दे देगा 7। तो r वेक्टर डॉट 6 बटा 7 i कैप -3 बटा 7 j कैप -2 बटा 7 k कैप बराबर या +1 बटा 7 बराबर 0। ये बन गया अपने पास, पूरे को 7 से भाग दे दिया। क्यों दिया, क्योंकि अपन को n कैप निकालना था, इकाई सदिश निकालने। यहाँ पे देखिए इकाई सदिश की दिक् कोज्याएं ज्ञात कीजिए, तो ये बन जाएगा हमारे पास, अतः दिक् कोज्या वो बनेगी 6 बटा 7 -3 बटा 7 -2 बटा 7। ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर दिक् कोज्याएं। तो इस प्रकार से आप दिक् कोज्या निकाल के दे देंगे जो भी हमसे क्वेश्चन में पूछी गई हैं। ये होता है क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट। बोला गया था समतल के लंबवत, देखो यहाँ पे जो लंबवत होता है ना समतल, अगर ये समतल है तो ये n सदिश होता है, तो ये ऑटोमेटिकली समतल के लंबवत है। ठीक है, जहां भी समतल होगा, जैसे अगर मान लीजिए कोई आपने दीवार ली, कोई भी वॉल ली, तो उसके सामने की तरफ वो होगा n सदिश, तो वो ऑटोमेटिकली ही उसके लंबवत होता है। तो इसकी दिक् कोज्या ज्ञात करनी थी, हमने ज्ञात कर दी। अब ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं बेटे एग्जाम में।
सरल रेखा दी हुई है, परस्पर लंब है तो P का मान ज्ञात कीजिए। बस अब ये आपको देखना है, सबसे पहले ये जो सरल रेखा की समीकरण दी है ये अपने ओरिजिनल रूप में नहीं है, बिखरी हुई है। तो पहले इसको अपन ओरिजिनल रूप में लेकर आएंगे। और किस प्रकार से लेके आओगे आप इसके ओरिजिनल रूप में? ओरिजिनल रूप में लाने के लिए सबसे पहले इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। यहां पे देखिए पूरा बिखरा हुआ है ये समीकरण, तो मैं इसको रीअरेंज करता हूं। पहले समीकरण लिख लेते हैं अपन। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स बटा 3, क्वेश्चन नंबर 7, 1 माइनस एक्स बटा 3, 7y माइनस 14 अपॉन 2p, 7y माइनस 14 अपॉन 2p। ठीक है, तो 2p, 7y माइनस 14 अपॉन 2p। तो ये हो गया यहाँ पे। उसके बाद देखिए यहां दिया हुआ है z माइनस 3/2, z माइनस 3/2। ये हो गई पहली समीकरण। अब दूसरी समीकरण लिखते हैं जो क्वेश्चन में गिवन है। वो दी है हमें 7 माइनस 7x अपॉन 3p, 7 माइनस 7x अपॉन 3p, y माइनस 5 अपॉन 1, और थर्ड दी है 6 माइनस जेड अपॉन 5। ठीक है, ये दो हमें समीकरण दिए यहां पे। और अब इसको पहले अपन रीअरेंज करेंगे अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये यहां पे देखिए 1 माइनस एक्स है, जबकि होना क्या चाहिए x माइनस 1। तो फर्स्ट इक्वेशन में x माइनस 1 उल्टा किया तो माइनस कॉमन लिया। ठीक है, अपना जो रूप होता है x माइनस x1 बटा a, y माइनस y1 बटा b और z माइनस z1 बटा c, इस रूप में लेकर आना है। प्रॉपर वैसा ही दिखना चाहिए। यहां से ये बन जाएगा 7 कॉमन लेते ही y माइनस 2। ठीक है, 7 कॉमन लिया तो 2p अपॉन 7 इज इक्वल टू, ये अपने ओरिजिनल रूप में है, z माइनस 3/2। फर्स्ट में ये हो गया हमारा तैयार। x माइनस 1/-3 ये चेंज किया, 7 यहां से कॉमन लिया, y माइनस 2 बचा, वो 7 बटे में लिखा 2p अपॉन 7, और ये अपने जगह पर। अब यहां पे माइनस 7 कॉमन लिया तो ये बनेगा x माइनस 1, 3p बटा माइनस 7 इक्वल टू, ये अपना ओरिजिनल रूप में है। और यहां पे z माइनस 6 अपॉन माइनस 5। अब दोनों समीकरण अपने ओरिजिनल रूप में आ गई है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें आ चुकी है। ठीक है, अब अगर हमें क्या बोला है, अब हमें बोला है कि भाई दोनों परस्पर लंब है तो P का मान ज्ञात कीजिए। अब अगर दोनों परस्पर लंब है तो इनके जो A1 और A2, B1 और B2, C1 और C2 का गुणांकों का योग वो क्या होगा, 0 होगा। तो लिखेंगे आप -3 मल्टीप्लाई 3p माइनस 7 प्लस 2p अपॉन 7 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, ये बन जाएगा 9p अपॉन 7 प्लस 2p अपॉन 7 इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये माइनस का 10 उधर गया, प्लस का 10, और ये बन गया 3p अपॉन 7 और 9p अपॉन 7 और 2p अपॉन 7। अब ये बन गया 11p अपॉन 11p इज इक्वल टू 70, और p इक्वल टू आ गया 70 अपॉन 11। ठीक है, तो ये अपना तरीका रहेगा क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड करने का। इस तरह से आपको जब भी कोई दो सरल रेखाओं को लंबवत बोला जाए और कुछ फाइंड करवाए तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल टू 0 लगाना है।
और इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ पी फाइंड करवाई थी हमसे, पी की वैल्यू आ गई 70/11, 70/11। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में रैखिक प्रोग्रामन, क्या जनरली पहला जो क्वेश्चन आता है उसमें क्या दिया होता है, आपको डायग्राम बनाना है केवल 8x + 5y <= 40 के लिए। तो 8वें प्रश्न में समीकरण दिए 8x + 5y = 40, बता रखा है आपको जब भी x बराबर 0 होगा तो y बराबर कितना आएगा इसमें 8, तो 0,8। जब y बराबर 0 होगा तो x बराबर कितना आएगा 5, तो 5,0। दो बिंदु मिल गए, दोनों बिंदुओं को मिलाकर अपन सरल रेखा ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से आएगी। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये 0 मतलब मूल बिंदु। अब यहां पे 0,8 यहां होगा, 5,0 यहां होगा, दोनों को मिला के सरल रेखा ड्रॉ करी। ठीक है, ये बिंदु हो गया हमारे लिए 0,8 और ये हो गया हमारे लिए 5,0। हमको बोला है लेस देन इक्वल टू मतलब टुवर्ड्स द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन की तरफ या मूल बिंदु की तरफ। तो ये हमारे पास मूल बिंदु की तरफ, इसने बोला ग्रेटर देन 0 और यहां भी बोला ग्रेटर देन 0, तो ये हो गया हमारा हल क्षेत्र। ठीक है, आप पूरा छायांकित करके भी दिखा सकते हैं, मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिखा दिया हल क्षेत्र। तो ये अपना 8वां क्वेश्चन होता है कंप्लीट। ध्यान रखिए इसमें जनरली एक इक्वेशन ही आती है और ये आपको जो ग्राफ बनाना है वो कॉपी के अंदर बनाना है। ठीक है, अपने कॉपी के अंदर बनाना है, और जो दूसरा बड़ा क्वेश्चन आता है वो वाला ग्राफ आपको ग्राफ पेपर पे बनाना है। तो इन दोनों बातों का ध्यान रखें बच्चों। ठीक है, वैसे स्टार्टिंग के पॉइंट्स में मेंशन भी किया होगा कौन से क्वेश्चन को ग्राफ पेपर पे सॉल्व करना है, इसलिए बोला आपको पहले आप वो इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लें एक बार, हेल्प करेंगे, वो आपकी गलती होने से बचाएंगे आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं तो मान ज्ञात करना है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 9, ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, ए यूनियन बी 3/5, ए दे रखा है 1/2। अब देखें क्या मान ज्ञात करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी = होता है P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A मल्टीप्लाई P ऑफ B। ये जब होता है जब स्वतंत्र घटनाएं हो A और B। ठीक है, तब इंटरसेक्शन जो होता है वो PA गुणा PB के बराबर होता है। अब जो मान दिए हुए हैं वो रख देते हैं, 3/5 बराबर 1/2 प्लस x माइनस x/2। x और 1/2 को गुणा करेंगे माइनस 1/2, तो 3/5 माइनस 1/2 x/2, x माइनस x/2 दैट इज x/2। ठीक है, तो ये बन गया अपने पास। अब यहां पे लसअप आएगा 10, तो 6 माइनस 5 बराबर x/2, 5 बार काटेगा तो 1/5 बराबर x। ठीक है, यही अपन को फाइंड आउट करना था, तो x का मान आ गया 1/5, यही फाइनल आंसर होगा। अब जो कल हमने क्वेश्चंस किए थे बेटा अवकल समीकरण पे, कुछ डाउट क्वेश्चंस बोले थे स्टूडेंट्स ने, तो वो जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे बुक के, उस क्वेश्चंस में से ये क्वेश्चन आया है, देखो dy/dx बराबर प्लस में √1 - y² / 1 - x²। वहीं से क्वेश्चन अराइज हुआ है, सेम टू सेम करते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 10, dy/dx प्लस 1 - y² / 1 - x²
इक्वल टू 0। अवकल समीकरण का हल निकालना है, x का मान 1 नहीं हो सकता। अब अवकल समीकरण का हल निकालना है तो पहले dy अपॉन dx ला के दो, माइनस में चल जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिंपली अपन ने पक्षांतरण कर दिया, जो यहाँ पे प्लस में थी टर्म्स वो वहां शिफ्ट हो गई और माइनस में आ गई। ठीक है, अब अपन आगे करेंगे। आगे करने के लिए देखिए यहाँ पे कि क्या करना होगा, y के साथ में y वाली सारी टर्म को लेके आएंगे और x के साथ में x वाली सारी टर्म को लेके आएंगे। तो यहां पे बन जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये तो हमने कर ली शिफ्टिंग अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर ये बनाएगा हमें साइन इनवर्स y, ये बनाएगा माइनस का साइन इनवर्स x प्लस सी। शिफ्टिंग करोगे तो साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स x बराबर c। ये हो जाएगा फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमें अवकल समीकरण दी गई थी उसका हमने हल निकाल दिया। साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स x बराबर c। ये होता है यहाँ पे खंड अ, आपका जो सेक्शन ए है वो होता है कंप्लीट। ठीक है, 10 नंबर का प्रश्न सेक्शन था, एक एक नंबर के प्रश्न थे। इस बार से बोर्ड का पैटर्न थोड़ा अलग है, तो जो प्रश्न है वो ज्यादा आएंगे आपके पास 1-1 मार्क्स के। ठीक है, लेकिन इतने सारे कर लोगे तो ये छोटे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट हो जाएंगे। एक वैरायटी तो आपको समझ में आ रही होगी बेटा, हर बार या तो प्रोबेबिलिटी में से a बटा b का प्रश्न बनता है या फिर ये स्वतंत्र घटना पे बेस्ड प्रश्न बनता है प्रायिकता में से। ठीक है, नोटिस करना, एक यहाँ पे ये हमेशा सुसंगत हल के लिए बनवाता है। लेस देन मतलब ओरिजिन या मूल बिंदु की तरफ, और ग्रेटर देन मतलब मूल बिंदु से बाहर की तरफ। ओके, ये चीज भी आ गई। अब खंड ब पे चलते हैं। बोला है आर तथा एस समुच्चय ए में तुल्यता संबंध है, तब सिद्ध कीजिए कि संबंध आर इंटरसेक्शन एस भी एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, आर एक तुल्य संबंध है, एस एक आर तथा एस समुच्चय ए में तुल्यता संबंध है। तो आपको यहां बोला है आर जो है वो ए के साथ तुल्यता संबंध दर्शाता है। ठीक है, आर जो है वो ए में तुल्यता संबंध दर्शाता है, एस समुच्चय में ए में तुल्यता संबंध दर्शाता है। दोनों तुल्यता संबंध दर्शा रहे हैं, तो हमें बताना है आर इंटरसेक्शन एस दोनों में क्या होगा। ठीक है, अब यहां अगर ये आर भी तुल्यता संबंध है, इसका मतलब तुल्यता संबंध के लिए 3 कंडीशन अपनी सेटिस्फाई होनी चाहिए, स्वतुल्य, सममितता और संक्रामकता। ठीक है, दोनों यहां पे यस हो रहे हैं, इसमें भी ये तीनों पॉइंट्स यस है, इसमें भी तीनों पॉइंट यस है। तो दोनों के इंटरसेक्शन में कॉमन चीज आती है, दोनों के इंटरसेक्शन में कॉमन चीज आती है। कॉमन मतलब दोनों के पास होगी, और दोनों के पास होगी तो वो भी संबंध तुल्यता संबंध होगा। तो आप यहां शब्दों में लिखेंगे कि हम जानते हैं तुल्यता संबंध क्या होता है, जब स्वतुल्य होता है, सम्मित होता है और संक्रामक होता है। तो आर भी स्वतुल्य सम्मित संक्रामक है, एस भी स्वतुल्य सम्मित संक्रामक है। अगर दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाता है तो इन दोनों के कॉमन मतलब उभयनिष्ठ भाग ही आर इंटरसेक्शन एस में आएंगे, अतः यह भी एक तुल्यता संबंध होगा। तो अगर तुल्यता संबंध होगा तो फिर अपने पास जो कंडीशन बन जाएगी वो क्या होगी कि यह भी एक तुल्यता संबंध बनेगा। ठीक है, अब यहां अथवा में आपको एक और क्वेश्चन दिया है, धनात्मक परिमेय संख्याओं के समुच्चय Q प्लस में निम्नलिखित प्रकार के परिभाषित निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है, सिद्ध कीजिए क्रम विनिमय तथा साहचर्य है। Q प्लस में जो ये स्टार दिया है उसका प्रतिलोम अवयव यदि कोई है तो ज्ञात कीजिए। अब आपके वैसे तो ये सिलेबस में से हट चुका है, द्विआधारीय संख्या मतलब आरबीएससी बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, आरबीएससी बोर्ड में द्विआधारी संख्या नहीं है। ये आपके पहले जो बुक चलती थी राजस्थान बोर्ड वाली उसमें चलता था द्विआधारी संख्या। फिर भी मैं आपको बता देता हूं होता क्या है इसका मतलब।
बेटा यहाँ पे मतलब ये होता है क्रम विनिमय तथा साहचर्य। क्रम विनिमय अपना होता है सिंपल, दोनों का क्रम अगर इंटरचेंज कर दे, मतलब जैसे ए स्टार बी आपको दिया हुआ है यहां पर, अगर मैं बी स्टार ए करूं तो क्या फर्क पड़ेगा? अगर फर्क नहीं पड़ेगा तो हम बोलेंगे कि सेम टू सेम है, और अगर सेम है तो यह क्रम विनिमय होगा। फिर से समझिए, अगर इनके आधार इनके क्रम में परिवर्तन कर दें, एक स्टार बी की जगह मैं बोल दूं बी स्टार ए, तो क्या यहां पे रिजल्ट में फर्क पड़ेगा? अगर कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो हम बोलेंगे कि क्रम विनिमय है। उसके बाद बोला है साहचर्य। साहचर्य में क्या होता है? ए स्टार, साहचर्य में आप लेंगे ए स्टार बी स्टार सी, और साथ में बता देते हैं आपको साहचर्य में आप लेंगे बेटा ए स्टार बी स्टार सी, और राइट साइड में ले लेंगे आप ए स्टार बी स्टार सी। अगर दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आया तो आप बोलेंगे साहचर्य है। तो वो भी होगा कैसे? देखो यहां बनेगा BC अपॉन 4 और फिर बन जाएगा ABC अपॉन 16। ठीक है, इसमें भी वही बनेगा ABC अपॉन 16, तो दोनों सेम आएंगे। वैसे आउट ऑफ सिलेबस है ये वाला भाग, मतलब आपके द्विआधारी संक्रियाएं नहीं है सिलेबस में एनसीईआरटी के में। ठीक है, तो फिर भी चलो मैं बता देता हूं यहां पे, और का 11वें पार्ट में ए स्टार बी दिया है अपन को AB बटा 4। ठीक है, अब अगर हमें AB बराबर 4 दिया है, अगर ये B स्टार A हो जाए तो भी बनेगा AB बटा 4, अतः क्रम विनिमय है। ठीक है, अतः क्रम विनिमय है। अब साहचर्य में ए स्टार बी स्टार सी, अगर इसको फाइंड करना है तो आप क्या लिखेंगे? ए स्टार यहां पे आ जाएगा BC बटा 4, अब अगर इन पे अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? ABC बटा 16। ठीक है, सिमिलरली अब हमको बोला ए स्टार बी स्टार सी, इसका मान क्या बनेगा? AB 4 स्टार सी बराबर ये बन जाएगा ABC बटा 16। दोनों सेम है, अतः साहचर्य है। आउट ऑफ सिलेबस है, फिर भी मैंने समझा दिया आपको, साहचर्य से क्रम विनिमय इस प्रकार से होता है। अब अगर बोला गया हमको प्रतिलोम अवयव, तो हम बोलेंगे यदि प्रतिलोम अवयव है तो A क्रॉस B, B क्रॉस A बराबर E हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास दिया हुआ है बेटा यहां पर A स्टार B, तो A स्टार B की जगह हम लेंगे A स्टार X। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा? AX, तो X बराबर 0 पे ही है, व्युत्क्रमणीय होगा। ठीक है, और 0 आपके Q प्लस में स्टार का प्रतिलोम अवयव पॉजिटिव संख्या में। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए, वैसे आउट ऑफ सिलेबस है इसलिए आपको इतना जरूरी नहीं है उसको करना, फिर भी थोड़ा सा समझा दिया। वैसे प्रॉपर पूरा आ गया होगा, नहीं आया है तो फिर भी एक बार पढ़ लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नंबर 12। हमें दिया है सिद्ध कीजिए 1/2 tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 प्लस अंडरवुड 1 प्लस एक्स स्क्वायर और बटे में 2 अंडरवुड 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 दी हुई है। मतलब हमें यहां से प्रूव करवा रहा है कि भाई ये जो पूरी टर्म है ये 1/2 tan इनवर्स x के बराबर होती है।
ठीक है। अब अगर ये बराबर होती है तो यहाँ पे आपको कुछ जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा जो मान रखने से बन जाए। तो देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12 आरएचएस साइड लेते हैं। कॉस इनवर्स 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे में 2 अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2, यही आपको गिवन है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर अगर tan थीटा रख दें तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखते हैं फिर आगे क्या बैठेगा। तो मुझे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में tan इनवर्स x भी बोला हुआ है, तो मैं यहाँ पे रखता हूँ x बराबर tan थीटा। फिर देखूंगा आगे क्या बन रहा है, मुझे नहीं पता अभी। ठीक है, अभी मेरा काम है केवल सॉल्व करना। तो मैंने यहाँ पे रखा वैल्यू को RHS इक्वल टू कॉस इनवर्स। देखो क्वेश्चन से ही आपको पता लगाना है बेटा क्या वैल्यू हम रख सकते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू दे रखी है उसी के अकॉर्डिंग हमने वैल्यू पुट करी। तो ये बनेगा 1 प्लस, देखो अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटे में 2 अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये हो जाएगा अपने पास पावर में 1/2। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दैट इज sec स्क्वायर थीटा, अंडर रूट में sec स्क्वायर थीटा ये देगा हमें cos इनवर्स 1 प्लस sec थीटा और बटे में 2 sec थीटा पावर 1/2। 1 अपॉन कॉस 2 अपॉन कॉस, तो यहां बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और यहां बन जाएगा 2, तो आ जाएगा कॉस इनवर्स 1 प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा बटे में 2 अपॉन कॉस थीटा। इसको और सॉल्व करें तो देखो यहाँ पे कॉस इनवर्स ये कॉस इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, बटे में कॉस आएगा तो वो कट जाएगा, तो 1 प्लस यहां आ जाएगा अपने पास 1 प्लस कॉस थीटा बटे में आ जाएगा ओनली 2 और पावर 1/2। 1 प्लस कॉस थीटा जब भी फंस जाते हैं तो 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा ही हेल्प करता है। 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये बनेगा हमारे पास कॉस इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 बटा 2 पावर 1/2। ये 2 कैंसिल, इसका अंडर रूट लेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा कॉस इनवर्स, देखो बहुत अच्छे से डिजाइन किया है क्वेश्चन को, कॉस इनवर्स कॉस थीटा बाई 2, तो आपके पास आ गया थीटा बाई 2 और थीटा हमारे पास हमने माना था यहाँ पे, ये हमें वैल्यू देगा थीटा बराबर tan इनवर्स x, तो 1/2 tan इनवर्स x, ये हो गया हेंस। ठीक है, LHS पार्ट आ गया सॉल्व करके। तो क्वेश्चन में हमें दिया था कि आप प्रूव कीजिए 1/2 tan इनवर्स x जो होता है वो इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स में जो ये वैल्यूज गिवन है उनके। अब इनको इक्वल करने के लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पे देखा भाई LHS में क्या दे रखा है, हमें LHS में 10 में दे रखा है, तो यहां भी एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर है जो कि 10 से ही सॉल्व होता है, तो हमने वही 10 यहाँ पे पुट किया और उससे हमारा काम बन गया। ठीक है, तो ये होता है अपना क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। नेक्स्ट आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13 पे जो कि कैलकुलेटिव है, आप सॉल्व कर लेंगे। क्या बोला है यहाँ पर, i प्लस ए, बुक का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और बुक का है। ठीक है, तो इसको कोई ऐसे कराने की जरूरत है नहीं। i प्लस ए, आई होता है अपना ये दे रखा है, ए यहाँ पे जोड़ दोगे ये आ जाएगा आपके पास LHS पार्ट, i माइनस ए, आई में से ए को घटा दोगे और गुणा मल्टीप्लाई कर दोगे राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो ऑलरेडी बुक का क्वेश्चन है, काफी बार सॉल्व किया हुआ है बुक में जब अपन ने चैप्टर पढ़ा है तब। ठीक है, तो चलो ये भी होता है अपना यहाँ पे। अब आते हैं इसमें
यदि ए बराबर, ये अच्छा क्वेश्चन है, बोला है ए बराबर 3 1 माइनस 1 2। क्वेश्चन नंबर 13, ए बराबर 3 1 माइनस 1 2। इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। अब सहायता किसकी लेनी है? ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0 की सहायता से ए इनवर्स ज्ञात करना है। अब अगर ए इनवर्स ज्ञात करना है हमें, तो यहां पे देखिए मैं पूरी जो समीकरण दी गई है उसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूं। देखो जब भी सहायता बोले ना तो आपको मतलब यह है कि इस इक्वेशन को यूज करना है, ठीक है। अब इसको यूज करने के लिए क्या करेंगे, तो यहां पे लिखा मैंने सॉल्यूशन पार्ट में ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0 ए इनवर्स से गुणा करने पर ये हो जाएगा a माइनस 5i प्लस 7a इनवर्स इक्वल टू 0। हमें a इनवर्स का मान निकालना है, तो 7a इनवर्स इज इक्वल टू, देखो ये सारी टर्म उधर भेजेंगे तो 5i माइनस a इनवर्स बराबर 1/7 5i माइनस a। ये आपके पास बन गया इक्वेशन। मान रखना है केवल, तो a इनवर्स इज इक्वल टू 1/7 5i, दैट इज, ये हो जाएगा हमारे पास 5i माइनस a, 3 1 माइनस 1 2। तो ए इनवर्स का वैल्यू आएगा हमारे पास ए इनवर्स बराबर 1/7। अब माइनस करते हैं यहां पे, तो क्या क्या वैल्यू बनेगी, 5 माइनस 3 दैट इज 2, 0 माइनस 1 दैट इज -1, 0 माइनस माइनस तो +1, 5 माइनस 2 दैट इज 3। ये आ जाएगा ए इनवर्स। तो जब भी आपको ऐसे इस प्रकार से इक्वेशन गिवन हो और बोले उसकी हेल्प से या उसकी मदद से फाइंड करना है, तो आप इस टाइप से करेंगे, उस इक्वेशन को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई ना कोई एक वैल्यू ऐसी बनेगी जो इनवर्स डायरेक्टली आपको दे देगी, ठीक है, और फिर वैल्यू पुट करके उससे सॉल्व कर देंगे। तो ये होता है अपना ए इनवर्स का सॉल्यूशन। कई बार ए इनवर्स फाइंड करने के लिए संक्रिया से भी आ जाता है। अगर संक्रिया से आए तो a इक्वल टू आई मल्टीप्लाई ए वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और उसमें संक्रिया लगाएंगे, या तो आप कॉलम वाली लगाएंगे या फिर पूरे क्वेश्चन में आप रो वाली संक्रिया लगाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 14। बेटा फिर भी कोई डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं समझ में आया इस पेपर का, तो वो आपको समझा दिया जाएगा। वैसे आप वीडियो को 2 बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे सारे क्वेश्चंस, ठीक है। अगर लगे तो वीडियो को एक बार और रिवाइंड करके देख लेना और आपको आ जाएंगे, क्योंकि अब देखो एग्जाम टाइम चल रहा है, एग्जाम बिल्कुल सर पे खड़े हैं, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग बिल्कुल तैयार रहना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। चलिए अब करते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 14। नंबर 14 में है हमारे पास y बराबर e की पावर m साइन इनवर्स x, और हमें बोला गया, लगता है ये पेपर शायद राजस्थान बोर्ड वाली बुक का है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन द्विआधारी संख्या और ये सब राजस्थान बोर्ड में ही है। फिर भी चलो अपन करते जाते हैं। ये इस तरह के क्वेश्चन जो आपके सिलेबस में कवर अप होते हैं वो तो आ ही सकते हैं ना, ऐसा कुछ है नहीं कि वो नहीं आ सकते, तो ठीक है बढ़ते हैं आगे। y बराबर e की पावर m साइन इनवर्स x, तो अपन को ये सिद्ध करना है, ये आपको प्रूव करना है। y इक्वल टू दे रखा है, सबसे पहले मुझे देखो y चाहिए, यहाँ पे dy बाई dx चाहिए और y डबल डैश चाहिए, तो मुझे ये 3 वैल्यू तो चाहिए ही चाहिए। तो बना लीजिए, जल्दी से अवकलन शुरू कर दीजिए सभी स्टूडेंट। x के सापेक्ष अवकलन करने पर e की पावर का अवकलन e की पावर ही होता है, e की पावर का e की पावर m साइन इनवर्स x,
ठीक है, और साथ में m आ जाएगा। अब साइन इनवर्स x का तो ये हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां देखो, जब भी इस तरह का प्रूव करना हो आपको और अपॉन में अंडर रूट वाली संख्या आ रही हो तो सबसे इजी पड़ता है आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जैसे आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश बराबर m, और साथ में ये देखिए ये पूरी टर्म अपने आप में क्या है, y। ओके, पूरी टर्म अपने आप में y है। कर दें अब, क्योंकि यहां पे देखिए यहां पे पूरे में इसी प्रकार की टर्म आ रही है तो दैट्स वाई मैंने ये लिखा। चलिए फिर देखते हैं, या यूं रहने दीजिए इसको एक बार, e की पावर m साइन इनवर्स x। ये हो जाएगा e की पावर साइन साइन इनवर्स x। ठीक है, करते हैं आगे। तो अब करने के लिए यहां पे ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, जब आप x से वापस अवकलन करेंगे तो एक बार इसका अवकलन होगा एक बार इसका होगा और आपस में एक दूसरे पे बैठे रहेंगे। तो यहां पे देखिए अंडर रूट का बनता है 1/2√1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंदर वाले का -2x, y डैश एज इट इज, प्लस अगली बार ये एज ही 1 माइनस एक्स स्क्वायर और y डैश का y डबल डैश बैठ रहा है कुछ हमारे पास। ठीक है, फिर इक्वल टू m स्क्वायर e की पावर का फिर से बनेगा, तो देखो यहां पे बनेगा e की पावर m साइन इनवर्स x 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पे लसपा लेंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो ये बनेगा -x y डैश प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर y डबल डैश इज इक्वल टू m स्क्वायर। ये पूरा बन जाएगा हमारे पास y। जो लसपा आएगा पूरे के बटे में वो यहां के लसपा से कट जाएगा तो दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। ये आ गया आपको जो प्रूव करना है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y डबल डैश माइनस एक्स y डैश माइनस m स्क्वायर y इक्वल टू 0 हेंस। ठीक है, ये आ गया जो हमें प्रूव करना है। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, आपको उसकी प्रिपरेशन अच्छे से कर लेनी है। ठीक है, तो ये होता है क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहां पे अगले प्रश्न में हमें क्या बोला है कि भाई अथवा में साइन एक्स पावर साइन एक्स अनंत बार है और बोला है ये आपको प्रूव करके देना है। तो देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर का और वाला पार्ट, y इक्वल टू साइन एक्स अगेन पावर साइन एक्स। ठीक है, और फिर डैश 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 इंफिनिटी। अब जब भी ऐसा हो तो जहां से रिपीट होता है वहां आप y लिख देते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट लॉजिक है। ठीक है पता नहीं आपको पढ़ाया गया या नहीं पढ़ाया गया, लेकिन मैं फिर भी पढ़ा देता हूं आपको। ये इंपॉर्टेंट लॉजिक है, जब भी इस तरह के रिपीट वाले क्वेश्चन अनंत वाले क्वेश्चन आते हैं बेटा, तो जहां से रिपीटेशन होता है वहां अपन y लिखते हैं। मतलब y बराबर साइन एक्स, फिर से साइन एक्स आया, मैं इसको लिख दूंगा y। दोनों तरफ लॉग लेने पर, तो लॉग y, क्योंकि ये कौन सा पार्ट बन गया, ये बन गया चर की घात चर, और जब चर की घात चर बन जाता है तो आपको दोनों तरफ लॉग लेके हल करना होता है। तो दोनों तरफ लॉग लेके हल करेंगे तो लिखेंगे लॉग y इज इक्वल टू y आगे आ जाएगा लॉग में साइन एक्स। देखिए जरा प्रूव क्या करना था, चलिए देखते हैं आता है कि नहीं आता। ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x,
x के सापेक्ष अवकलन करने पर 1/y dy अपॉन dx इज इक्वल टू y का होगा एक बार dy अपॉन dx, log sin x बैठा हुआ है, अब की बार log sin x का होगा तो 1/sin x, sin का होता है cos x, ठीक है। तो dy अपॉन dx ये देगा हमें 1/y माइनस का log sin x। देखिए इसमें log sin x है, ठीक है, बराबर में यहां पे आ गया y cot x, सही चल रहा है, cos बटा sin cot x, और ये इधर शिफ्ट किया तो कॉमन आ गया। अब यहां पे dy अपॉन dx ब्रैकेट में लसपा लेंगे 1 माइनस y log sin x, log sin x अपॉन में y इज इक्वल टू इधर आ जाएगा y cot x, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई y स्क्वायर cot x बटे में 1 माइनस y log sin x, ठीक है। तो जब भी रिपीट यही दे रखा है ना, y स्क्वायर cot x 1 माइनस y log sin x, आधार आप e जब भी नहीं लगाया है तो e है डिफॉल्ट। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जब भी इस तरह का रिपीटेशन आता है किसी भी अवकलन करने के लिए, तो जहां से रिपीट होता है या पुनरावृत्ति होती है वहीं पे आप y लिख देंगे, ठीक है बच्चों। तो यहां sin x की पावर sin x की पावर sin x, तो sin x पावर y लिख दिया, और आप देख सकते हैं चर की घात चर को कैसे हल करते हैं, ठीक है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसलिए ही बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 28 सेंटीमीटर लंबे तार को दो टुकड़ों में विभक्त किया गया। अब एक 28 सेंटीमीटर का लंबा तार है, उसको दो टुकड़ों में विभक्त किया गया, ठीक है भाई। उसके बाद क्या कि दो टुकड़ों में विभक्त किया गया, उसके बाद बोला है एक टुकड़े से वर्ग तथा दूसरे से वृत्त बनाया जाता है। एक से वर्ग है और दूसरे से वृत्त है, उसके साथ में दिया हुआ है वर्ग और वृत्त के बाद दोनों टुकड़ों की लंबाइयां कितनी होनी चाहिए जिससे वर्ग एवं वृत्त का क्षेत्रफल, सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम हो। मतलब हमें ये बोला है, पहले तो 28 सेंटीमीटर लंबे तार को दो टुकड़ों में विभक्त किया गया, एक टुकड़े से वर्ग बनाया गया, दूसरे से वृत्त बनाया गया, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा ये 15, ठीक है, ये था 14। अब समझना 28 सेंटीमीटर का लंबा तार है, ठीक है, दो टुकड़ों में विभक्त किया तो माना दो टुकड़े L और 28 माइनस L है, ठीक है। टुकड़े अपन ने मान लिया L व 28 माइनस L है। अब ये तो बन गया, एक से वर्ग बना रहे हैं और दूसरे से वृत्त बना रहे हैं, माना वर्ग की भुजा A व वृत्त की त्रिज्या R है, तो 4A बराबर L, मतलब इसका जो परिमाप होगा, जो वर्ग का परिमाप होगा वो उस लंबाई के बराबर होगा। तो वर्ग का परिमाप 4A बराबर L हो गया। वृत्त का परिमाप 2πr बराबर 28 माइनस L, ठीक है। ये अपने को डेटा जो दिया हुआ है उससे पता लग गया कि वर्ग का परिमाप होगा 4A बराबर L और वृत्त का परिमाप होगा 2πr बराबर 28 माइनस L, ठीक है। अब सम्मिलित क्षेत्रफल बराबर ये हो जाएगा भुजा स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। अब यहां पे आपको इसका क्षेत्रफल जो है
वो सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम करना है। ठीक है, तो क्षेत्रफल को न्यूनतम करना है मतलब एक बार अवकलन करेंगे, जीरो करेंगे, वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को डबल डिफरेंशिएशन में रखेंगे। अगर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आया तो हम बोलेंगे न्यूनतम है। अब इसका अवकलन करने से पहले देखो, यहां a है, यहां r है, तो कोई ना कोई एक मान आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। दोनों मान के लिए आपको जुगाड़ दे रखे हैं, तो मैं l में शिफ्ट कर देता हूं। तो a बराबर मेरे लिए हो जाएगा यहां पर कैपिटल A बराबर स्मॉल a बराबर l बटा 4। देख पा रहे हैं यहां से l बटा 4, a बराबर l बटा 4। अगर यहां से r की बात करें तो हो जाएगा पाई 28 माइनस l बटे r का मान हो जाएगा 28 माइनस l बटा 2 पाई। ठीक है, तो ये देखिए सिंपल सा मान समझ में आ गया। पाई अपनी जगह पर, r का मान 28 माइनस l बटा 2 पाई स्क्वायर। अब यहां पे कैपिटल A बराबर ये आ जाएगा l स्क्वायर अपॉन 16 प्लस एक पाई कट जाएगा तो 1 अपॉन 4 पाई। अंदर बनेगा 28 माइनस l का होल स्क्वायर। अब हमारे पास l के सापेक्ष अवकलन करने के लिए है, तो हम क्या करेंगे, l के सापेक्ष अवकलन करेंगे पूरे क्षेत्रफल का या कैपिटल A का। तो कैपिटल A का जब l के सापेक्ष अवकलन करेंगे आप, तो यहां पे मान देखिए क्या बनता है। तो ये बन जाएगा अपने पास कैपिटल A का L के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dA अपॉन dL इज इक्वल टू, देखो 2L अपॉन 16 प्लस 1 अपॉन 4 पाई। अंदर वाले का आएगा अब पहले पावर का, तो 2 28 माइनस L, फिर अंदर वाले का -1। सॉल्व करें थोड़ा और, तो dA अपॉन dL इज इक्वल टू L बटा 8 माइनस 2, यहां पे 2 से काटेगा तो 1 बटा 2 पाई 28 माइनस L। dA अपॉन dL जीरो करने पे मान देखें क्या आएगा, तो L बटा 8 बराबर 1 बटा 2 पाई 28 माइनस L। ये हो जाएगा अपने पास 4 बार, तो L पाई बराबर 28 गुणा 4, 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8, 9 10 11, 112 माइनस 4L। तो L बराबर आ जाएगा 112 बटे पाई प्लस 4। ये आ गया आपके पास L का मान। डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, उसमें रख के देखेंगे कि यह मान क्या दे रहा है। डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव दे रहा है तो मिनिमम, और नेगेटिव दे रहा है तो मैक्सिमम। ठीक है, तो यह मैं यहीं पे कर देता हूं। तो d2a अपॉन dl स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 8 माइनस 1 अपॉन 2 पाई। अंदर वाले का करेंगे 28 का 0 माइनस का 1, तो आएगा 1 बटा 8 प्लस का 1 अपॉन 2 पाई। ठीक है, कैसा मान आया, पॉजिटिव। जब भी डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आता है तो उस पर्टिकुलर बिंदु पर फलन का मान निम्नतम होता है, अतः मिनिमम होगा। तो ये L अतः क्षेत्रफल जो है वो मिनिमम होगा किस पर, L बराबर 112 बटे पाई प्लस 4 पर। तो L आ गया 28 माइनस L बराबर 28 माइनस 112 बटा पाई प्लस 4। तो करते हैं यहां पे, ये मल्टीप्लाई होगा तो 28 पाई
प्लस 112 माइनस 112 बटे पाई प्लस 4, तो 28 पाई बटा पाई प्लस 4। ठीक है, ये बन गया अपने पास 28 पाई बटा पाई प्लस 4। तो टोटल 28 था टुकड़े में, एक टुकड़ा आएगा 112 बटा पाई प्लस 4 का और एक बनेगा 28 पाई बटा पाई प्लस 4 का। यही आपसे पूछा गया था जब क्षेत्रफल मिनिमम हो। तो क्षेत्रफल मिनिमम करने के लिए टुकड़े की लंबाई कितनी होनी चाहिए, वर्ग एवं आयत दोनों टुकड़ों की लंबाई, एक टुकड़े की लंबाई चाहिए हमें 112 बटे पाई प्लस 4 और एक चाहिए 28 पाई बटा पाई प्लस 4। ये होगा फाइनल आंसर। दोनों टुकड़ों की लंबाई हमने निकाल दी क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया। क्या किया, दो टुकड़े, टोटल अपना पास 28 है, एक टुकड़ा अपन ने एल लिया, दूसरा 28 माइनस एल लिया, वर्ग की भुजा और वृत्त की त्रिज्या ली। यहां पे हमने परिमाप लिखा, क्योंकि बेटा देखो अपने पास तार का टुकड़ा है, उस तार के टुकड़े से आकृति बनाइए वर्ग की। जब वर्ग की आकृति बनाइए इसका मतलब चारों भुजाओं का योग वो एल है। ठीक है, और दूसरे टुकड़े से अपन ने पूरा वृत्त बनाया है, तो वो वृत्त की क्या होती है, परिधि होती है, दैट इज 2 पाई आर। इसलिए यहाँ पे 2 पाई आर को इसके इक्वल और 4a को इसके इक्वल किया है। तो इस वजह से अपना ये क्षेत्रफल निकाल दिया, भुजा स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, मान रख दिया, डी अपॉन डी एल इक्वल टू 0 किया, एल का मान आया, d2a अपॉन डी ए स्क्वायर किया और वापस से सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया अपना कंप्लीट। अब करते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। तो यहां अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो करेंगे अपन अगली क्लास में। तब तक के लिए जुड़े रहें और तैयारी करते रहे बिनोरी लाइव क्लासेस के साथ, और ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियोस को लाइक करें और बच्चों शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।